हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वक्रे क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसके हमने 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 1 के अंदर कितने पार्ट थे? 12 पार्ट थे। 12 पार्ट में हमने 6 की बात कर ली थी। अब हम लोग 7 से लेके 12 तक की बात इस पे करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, जाकर पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, और उससे भी पहले आपको क्या देखना होगा, कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट ही पावर होती है। कॉन्सेप्ट अगर आपसे क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सेम है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस पॉलिनोमियल को, यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल है इनको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट में है 7x² माइनस 2x माइनस का 5। हमको पता चल गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब 7 और 5 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 35। तो हमारा नंबर कौन सा मिल गया, हमको 35 मिल गया, ठीक है। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 में हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 35 आए और प्लस माइनस करने में क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे नंबर भी हमको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में इस बार, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ही हमको मिल गया 7 और 5। 7 और 5 मल्टीप्लाई करने में 35 आएगा, और 7 में से 5 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नंबर तो हमको मिल गए हैं, इसी को स्प्लिट करना है हमको। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7x² लिखेंगे। जो साइन यहाँ पर है एज इट इज उस साइन को लिख देंगे, मतलब माइनस का साइन आएगा, लिख दिए। अब यहाँ पे हमको क्या है, माइनस का 2x लाना है। क्या लाना है, माइनस का 2x लाना है, मतलब बड़ी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। ये हो गया 7x, प्लस का हो जाएगा 5x, ठीक है। प्लस 5x क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस का 2 लाना था। अगर इसमें क्या करना होता, 12 लाना होता, तो हम यहाँ पे माइनस का 12 लाते नहीं होता, तो क्या करते हैं, माइनस का 5x ले लेते हैं। अब यहाँ जो बचा है एज इट इज उसको लिख देते हैं माइनस का 5, हो गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करने में क्या है, कॉमन लेना है, इससे कॉमन लेना है और इससे, दोनों में से क्या करना है, कॉमन बाहर निकालना है। देख लेते हैं। चलिए अब हमको लेना है यहाँ पर से कॉमन लेते हैं। यहाँ से 7 कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, देखिए x बच गया, क्योंकि यहाँ पे 7 था और x² था, मतलब 7 था और 2x थे, तो एक x तो बाहर आ गया, तो 7x बचा। माइनस का क्या बचेगा, 7 बाहर निकल गया मतलब 1, x बाहर निकल गया मतलब 1, तो x माइनस 1 बचा। प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, 5 बाहर निकाल लिए, क्या बच जाएगा, x बचेगा, और माइनस का क्या बच जाएगा, 1, क्योंकि 5 बाहर निकल गया तो 1 बचा। इन दोनों से फिर से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। जब इन दोनों से कॉमन लिए तो x माइनस 1 हो गया हमारा कॉमन। बचा क्या, 7x प्लस का 5। क्या बच गया, 7x प्लस का 5। ये हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। हमको फैक्टर मिल गए x माइनस 1 एंड 7x प्लस 5। चलिए पार्ट 8 को भी कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब किसको देख लेते हैं, 8 को। 8 में क्या है, सेम प्रोसेस, सब में प्रोसेस सेम है, कोई भी अलग प्रोसेस नहीं है। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। 12 का 12 से मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 2 सा 24, 2 कैरी हो गई, 12 1 सा 12 और 2 14, मतलब 144। अब एक हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, माइनस का 24 आ जाए। तो ये बताइए, मल्टीप्लाई करने पे 12 12 144 आ रहा है, अगर मैं 12 और 12 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 424 आ रहा है, मतलब नंबर क्या होगा हमारा, 12 नंबर होगा। नंबर कौन सा होगा, 12 होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, 12x² माइनस 24x प्लस का हो गया 12, ठीक। अब करते हैं इसका स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 12x², माइनस साइन लाना है तो माइनस का 12x ले लेता हूं मैं, ठीक है। और इसी में माइनस 12x और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 बार माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी आती है, माइनस की साइन आती है। माइनस 12x एंड माइनस 12x आ जाएगा माइनस का 24x प्लस का 12, प्लस का हो गया हमारा कितना, 12। अब क्या करना है, कॉमन का प्रोसेस यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 12 है, x² है, x है, एक x बाहर आ जाएगा, इसको मैं पहले अच्छे से लिख लूँ। यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा, दो चीज मिल गए बाहर, क्या क्या, 12 और x बाहर मिल गए, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, x बच गया, माइनस 12 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, मतलब 1 बच गया, ठीक है। माइनस साइन है
मैंने बताया था जब भी माइनस साइन दिख जाए तो क्या हो जाना है, डबल अलर्ट। अब यहाँ से 12 कॉमन ले लिए, बचा क्या अंदर, x बच गया। और जब प्लस में से माइनस बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या, माइनस, और बच जाएगा कितना, 1। ठीक है, 12 बाहर आ गया मतलब 1 बचा। देख भी लेते हैं, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब इस -12 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 x आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 12 1 सा 12, तो आ गया प्लस। यहाँ से फिर भी क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, x-1 ले लिए क्या, कॉमन। ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही। अब यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, 12x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 12 बचा। तो जो हमारे फैक्टर क्या आ गए, x-1 12x-12, ये दोनों मिल गए। चलिए 9th पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, 9th पार्ट को भी करते हैं कंप्लीट। सेम प्रोसेस, 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 6 3 जार 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आ गया, 18 आ गया। और एक ऐसा नंबर मतलब 2 ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, 9 2 जार 18 होता है, 9 2 जार 18, और 9 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो क्या आएगा, 7 आएगा। मिल गया हमको नंबर। ठीक, नंबर हमको मिल गए। लिख लेते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, दो नंबर, 6x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ माइनस साइन लाना है, मतलब बड़ी वैल्यू 9x प्लस 2x और माइनस का 3। ठीक हो गया, 9 माइनस में है, प्लस में 2 है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 7x आएगा, वो भी माइनस का आएगा। अब बात करते हैं यहाँ कॉमन लेने की। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 and 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 and 3 है। 3 इस पे भी है और 3 इस पे भी है, x इस पे भी है और इस पे भी है, बाहर निकाल लेते हैं। तो 3x हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, 2 बचेगा और एक x बचेगा, बचा। माइनस 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये बच गया माइनस का 3। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 कॉमन आएगा। बताया था जब भी कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या आता है, 1 कॉमन आ जाता है। ये हो गया 2x माइनस का 3। ठीक है, देखिए वैल्यू भी हमारी जो आ रही है, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। ये हो जाएगा कॉमन, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को ले लिए कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ बच गया 3x प्लस का 1। ये हो गए हमारे फैक्टर। ठीक है, तो हमने 7 8 और 9 को भी कर लिया है कंप्लीट। मैं थोड़ा सा फास्ट वे में जा रहा हूँ तो आप लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए हैं, और देखिए हमको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। दूसरी बात, किसी भी चीज को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आपके मन से बना जाए, आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहे, तो आपको क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन ही एक ऐसा है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपको चीजें बहुत अच्छी से याद हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सभी लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, आप देखे होंगे पहली बार आपने गाना सुना तो आपको इंस्टेंट वो याद नहीं होता है ना, धीरे 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 करके क्या होता है, कभी लिरिक्स का टूटा फूटा पार्ट याद होगा, फिर थोड़ा सा याद होगा, फिर ये याद होगा, थोड़ी सी बीट याद होगी। ऐसे करते करते आप उसको 10 से 15 बार अगर सुन लिए तो आपको वो चीज एकदम रट जाती है। तो वैसे पढ़ाई के साथ ही है। बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं हमको भूल जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करना है, एक पेपर लीजिए, पेपर में आपके जो पढ़ाई में जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ्स में, उसको आप लिखिए अच्छे से साफ साफ राइटिंग में, और अपने जहां पे आप सोते हैं, ठीक है, जहां पे आप सोते हैं, जैसे सुबह उठ के नजर आपकी वहीं पे पड़े, सुबह उठने के बाद आपको 5 से 10 मिनट उस पूरे फॉर्मूले को देखनी है। डेली ये काम करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको 10 से 15 दिन में धीरे 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 हर चैप्टर के फॉर्मूले देखिएगा, आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ी, हम पढ़ तो लेते हैं, सभी बच्चे पढ़ाई कर तो लेते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं तो आपको चीजें नहीं भूलेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और पेपर बहुत नजदीक आता हुआ है, पेपर अब बहुत पास आ चुका है। आपको अब भूल जाइए कि दिवाली है या होली है या कुछ भी है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और रिवीजन चालू कर देना है। फर्स्ट चैप्टर से चालू करिए रिवीजन और इधर चैप्टरों को पढ़ते चलिए। 9 तक हमने कर लिया कंप्लीट। अब देख लेते हैं 10, 11 और 12 को। ठीक है, ये 11 लिखा हुआ है, किसको, 10, 11 और 12 को देखते हैं।
इस पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। इस 14 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। जब 14 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा? 42। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 42 आ जाए, एंड प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए? 19 आ जाए। तो हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं। देखिए 21 मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 करें हम तो क्या आ जाएगा? 42 आएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, हाँ आ रहा है। और अगर 21 में से मैं 2 माइनस कर दूं, 21 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, सॉरी 19 आ जाएगा। 21 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। मतलब नंबर हमको मिल गए। क्या हो जाएगा? 40 वाई स्क्वायर प्लस क्या लिख लेते हैं? 21 वाई माइनस 2 वाई माइनस का 3। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे प्लस का वैल्यू चाहिए था, प्लस का 19 वाई चाहिए था, इसलिए हमने प्लस का 21 लिया। अब कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या है देख लेते हैं। 7 इंटू 2 है, इसमें क्या है? 7 इंटू 3 है ना। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। तो यहां से दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 7 तो कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, और y कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 7y अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या? 2y प्लस यहां से जब 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया 3। ठीक है, यहां से ले लेते हैं कॉमन माइनस, माइनस कॉमन ले लिए, कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा। ये 2y है, ये माइनस का 3 है, कॉमन आ नहीं रहा तो क्या करेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लिए, माइनस है, माइनस हमने बाहर लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो 2y प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y प्लस का 3। देख भी लेते हैं, -1 का मल्टीप्लाई 2y से -2y, -1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 से माइनस का 3। मतलब हमारा आंसर सही है, वैल्यू सही है। ये भी सेम आ रहा है, मतलब हमने फैक्टराइज सही किया है, फैक्टर सही चुने। अब लिख लेते हैं, यहां से कॉमन हो जाएगा क्या? 2y प्लस का 3 है ना। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 2y प्लस का 3। और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? 7 माइनस y बच जाएगा। तो फैक्टर हमारा क्या हो गया? 2y प्लस का 3 एंड 7y माइनस 1। अब करते हैं 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन देख के, इसके 11 को देख के सब डर गए होंगे, बोले होंगे सर ये तो हमसे नहीं बनेगा। तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव है नहीं, है ना। कोशिश करने से सब बनता है। मैं भी अब इसको अटेम्प्ट करूंगा, तो देखते हैं कैसे बनाना है, करते हैं। सबसे पहले हमको क्या फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। देखिए स्टेप मत भूलिए, स्टेप तो वही रहेंगे, ठीक है, स्टेप चेंज नहीं होंगे, स्टेप वही फॉलो करना है। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? √3 से। कर लेते हैं 6√3 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होगा कि जब भी √3 मतलब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? रूट हट जाता है। इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? रूट हटाने का। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √3 इंटू 3, ये लिखा जा सकता है इसको। √3 का मल्टीप्लाई ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और √3 का इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 3 होता है। इसलिए हम इसको 3 लिख देते हैं। समझ में आ गया? फिर से समझा दे रहा हूँ, √3 का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट 3 क्यों लिख देते हैं? क्योंकि हमको शॉर्टकट में चलने की आदत है। लेकिन इसका रियल प्रोसेस क्या है? ये ऐसे होगा, √3 3 इंटू 3 लिखा जाएगा। फिर ये 9 होगा, 9 का हमको पता है क्या होता है? 3 होता है। तो मैथ में शॉर्टकट लेके हम लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया, मतलब जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ना जो बाहर रहेंगे, बाहर का बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और अंदर का अंदर वाले से। जैसे एक एग्जांपल, 6√3 लिए, मान लीजिए यहाँ पे 5√3 होता तो क्या होता? 5 का 6 से होता और √3 का √3 से होता। ये नहीं करना है कि 5 का मल्टीप्लाई √3 से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई 6 से और √3 का मल्टीप्लाई √3 से। समझ में आ गया? ठीक है। अब √3 मल्टीप्लाई हुआ तो बताया मैं भी, क्या आ जाता है? 3 आ जाएगा, 3 आ गया। 6 3 18। मतलब जो नंबर है, देखिए अभी तक अगर इसको हम अटेम्प्ट नहीं करते तो हमको लगता बाप रे कितना कठिन है कि नहीं, कितना टफ है, हमसे नहीं बने। अटेम्प्ट किए, मिल गया स्टेप फर्स्ट, कितना? 18 मिल गया ना। अब इस 18 को हमको एक दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 18 है, प्लस माइनस करने पे कितना है? 9 है। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? आप लोग बताइए। 6 और 3 हो सकता है। 6 3 जार 18 और 6 और 3 9। सही है ना? ठीक है, मिल गया नंबर। तो लिख लेते हैं √3y² प्लस का 6y प्लस का 3y। अब देखिए इसमें दोनों में प्लस प्लस ले रहे हैं क्योंकि हमको प्लस का 9 लाना है। प्लस का 6√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत?
ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना है। √3y² प्लस जो आपका आंसर है लाने के लिए वो मैं कर रहा हूँ, जो आपको आंसर है उसके लाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और तो 3√3y² हो जाएगा प्लस 6y को और क्या लिख सकता हूँ, तो 2 × 3 लिख सकता हूँ और y लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाइड वे में ये लिख सकते हैं। प्लस का 3y प्लस इसको भी लिख लेते हैं अपन 2 × 3√3 लिख सकते हैं ना, 6 को ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब √3y² प्लस 2 इस 3 को, ठीक है, मैथ में अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना। हमने अभी क्या देखा कि √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 आता है, तो 3 को हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो ये चीज मैथ में पॉसिबल है। 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं, इस 3 को क्या कर रहे हैं, √3 × √3 लिख ले रहे हैं। आएगा तो वो 3 ही आएगा, तो वो 3 ही इंटू y प्लस का हो जाएगा 3y प्लस 2 × 3√3। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, जहां यहां से लेके यहां तक में एक टर्म बनाएंगे और यहां से यहां इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। चलिए कॉमन लेना चालू करते हैं। देखिए √3y² फिर √3y, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, √3 तो कॉमन आ जाएगा, y² एंड y तो y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा y, 2 y थे, एक y बच गया, √3 तो बाहर आ गया, प्लस 2 बचेगा क्योंकि 2 तो बाहर गया नहीं, और एक √3 बाहर चला गया तो एक √3 तो बच जाएगा, तो आ गया y प्लस 2 √3 प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा क्या कॉमन, 3 आ जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 जब कॉमन ले लिए तो अंदर बचा y प्लस 3 बाहर हो गया, मतलब 2√3। ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमने फैक्टराइजेशन क्या किया, सही किया। थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेट हो रहा है, फिर से मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ, आप समझिए थोड़ा ध्यान से। माइनस ये क्या है, √3y² प्लस 2 × 2√3 × √3y। यहां से इस पूरे टर्म से हमने क्या लिया, √3 कॉमन लिया और y² में से y कॉमन लिया, क्योंकि देखिए y² है, यहाँ पे y है, तो दोनों में से y कॉमन तो आ जाएगा, और √3 यहाँ भी है और यहाँ भी तो कॉमन आएगा। ले लिए √3 y हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट में क्या बचा, √3 तो बाहर चला गया, y² में से एक y बाहर चला गया तो y बच गया, प्लस साइन है तो प्लस लगा दिए, 2 बच आएगा, 2 तो बाहर नहीं गया, एक √3 बाहर चला गया, बचा क्या, √3 इंटू y जो था y भी बाहर आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 कॉमन लिए, y बचा प्लस 2√3 था, एक 3 बाहर चला गया, ठीक है, तो बचा क्या, 2√3। अब इसमें से इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, y प्लस 2√3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, √3 y प्लस 3, ये कॉमन आ जाएगा, y प्लस 2√3, ठीक है, √3 3y प्लस 3, देख लेते हैं आंसर, y प्लस 2√3 सही है, 3y प्लस 3, मिराकल, हम जीत गए, सही आ गया, ठीक, हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एक दो बार इसको वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसके लास्ट पार्ट को, जो है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक इसके पहले एक जो क्वेश्चन किए थे सेम ऐसा था, फिर भी कर लेते हैं। इस 144 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, कितना आया 144। अब हमको क्या करना है, जोड़ने घटाने पे 24 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए। इसके पहले हमने किया भैया 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 144 आता है, और 12 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाता है 24 आ जाता है, मतलब नंबर हमको ऑलरेडी पता चल गया है। लिख लेते हैं 144x² प्लस हो जाएगा 12x प्लस हो जाएगा 12x प्लस का 1। क्लियर, कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन आएगा, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 12 आ जाएगा कॉमन, 12 जब कॉमन आया तो बचा क्या 12x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन 12x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 12x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 12x तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब क्या कॉमन आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 12x प्लस का 1 बच गया। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 12x प्लस 1, 12x प्लस 1, तो लिख लेते हैं 12x प्लस 1 कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया 12 का x प्लस बच गया 1, और आंसर की चेक भी कर लेते हैं, आंसर सही है हमारा या नहीं, हाँ सही है। इसी को दूसरे वे में लिख दिया है 12x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, आ गया आंसर।
थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर था कौन सा 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे कुछ आया था x-1 था और 12x-12 था। मैं इसको आंसर लाने के लिए थोड़ा सा और एक स्टेप करना पड़ेगा। x-1 है, यहाँ से मैं 12 क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा तो x-1 बचेगा, तो ये आ जाएगा ऐसा x-1 और x-1। आपके बुक में ये आंसर दिया है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसको कॉमन लेके ये लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया 8 का, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैं वहां पे ध्यान नहीं दे पाया, भूल गया थोड़ा सा, तो इसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि x-1 आया था, 12x-12 आया था। यहाँ से हमने क्या किया, 12 को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 12 जब कॉमन ले लिए तो x बचा, यहाँ पर से 1 बचा, इस 12 को सबसे सामने लिख लिया x-1 एंड x-1। इसी के साथ ही हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। एग्जाम्स आ गए हैं आपके नजदीक, तो पढ़ते रहिए, और पढ़ने से मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, एक दिन पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाकी जितनी चीजें हैं सब मैसअप हो जाएंगी। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा आपको दिमाग में स्टोर होता चला जाएगा, समझ में आता जाएगा, और आपको चीजें नहीं भूलेंगी। रिवीजन करिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए एक प्रॉपर, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लापरवाही मत करिए। इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर्टिकुलर टाइम बनाइए, उस टाइम में बैठिए और सभी को बराबर टाइम दीजिए, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराऊंगा, आपको एग्जाम के पहले ही कराऊंगा, सब टेंशन मत लीजिए, और सिलेबस भी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ते रहिए।